मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके में देखते हैं जहाँ पर कुछ जॉम्बीज होते हैं जो कि कुछ साइंटिस्टों की ओर आते हैं और उन जॉम्बीज में कुछ जॉम्बीज पहले की तरह ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ जॉम्बीज काफी ज्यादा फुर्तीले और होशियार होते हैं। जहाँ एक साइंटिस्ट जॉम्बी से बचते हुए लैब का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो जॉम्बी इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो दूसरे साइंटिस्ट की आंख को लेकर दरवाजे को खोल देता है और वो साइंटिस्ट को मार देता है। और कुछ जॉम्बीज ऐसे भी होते हैं जो चुपके से हमला करते हैं। अब हम 10 साल बाद कोलंबस टलासी इनको देखते हैं जो कि विचिटा इनके साथ ही होते हैं और अब वे सभी कुछ जॉम्बीज को मारते हुए अब व्हाइट हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर वे आराम करते हैं और ऐसे ही काफी वक्त गुजारते हैं, जहाँ वे चारों इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इन 10 सालों में लिटिल रॉक भी काफी बड़ी हुई होती है जो कि तलाशी के साथ ही रहती है और वो उसके कामों में मदद करती रहती है, जिसे कि तलाशी अपनी छोटी बेटी की तरह मानता है। और वे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पर तलाशी लिटिल रॉक को एक गिफ्ट देता है। तो लिटिल रॉक देखती है कि वो एक गन होती है जिसके बारे में तलाशी बताते हैं कि ये प्रेसिडेंट को काफी अमीर इंसान ने दी थी। जहाँ हम उनकी बातों से देखते हैं कि लिटिल रॉक इन तीनों के साथ रहने से अभी खुश नहीं होती, उसे और भी दुनिया देखनी होती है। जहाँ तलाशी अब बूढ़ा हो चुका होता है और विचिता और कोलंबस एक कपल होते हैं, जिस वजह से वो खुद को खाली सा महसूस करती है और वो अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहती है। फिर हम रात को कोलंबस को देखते हैं जो कि विचिता को रिंग दिखाकर उसे वेडिंग के लिए पूछता है, पर विचिता कोलंबस को मना करते हुए कहती है कि मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कोलंबस इसे इग्नोर करने को कहता है। फिर सुबह होती है तो तलाशी और कोलंबस को एक नोट मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि विचिता और लिटिल रॉक उन दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई। और विचिता लिटिल रॉक से कह रही होती है कि कोलंबस इतना सीरियस क्यों हो जाता है, मुझे अपनी लाइफ में और मजे करने हैं, मुझे अभी और फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं बोर होकर थोड़ा सा बाहर आना चाहती थी। उनको छोड़कर गए हुए एक माह गुजर गया था और कोलंबस काफी उदास था। फिर तलाशी और कोलंबस एक मॉल में है। मॉल में कोलंबस को एक लड़की मिलती है जो मेडिसन थी। कोलंबस इस लड़की को अपने साथ व्हाइट हाउस ले आता है, लेकिन तलाशी को वो ज्यादा पसंद नहीं आती। पर इसी सीन में हम देखते हैं कि उनको घर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिनका पीछा करते हुए वो अपने वेपन रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें विजिता मिलती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ विजिता उन दोनों पर ये रिवील करती है कि रॉक किसी के साथ ग्रेसलैंड चली गई है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि बाहर उसका सामना एक बहुत ही अजीब ज़ॉम्बी से हुआ है जो उनकी किसी कैटेगरी में नहीं आते और वो बहुत खतरनाक है। उनसे लड़ने के लिए उसे कुछ वेपन्स की जरूरत थी, जिसको लेने के लिए वो यहाँ आई थी। विजिता उन वेपन्स के जरिए अपनी बहन रॉक की प्रोटेक्शन करना चाहती थी। इसी के साथ विचिता अपने छोड़ के जाने पर कोलंबस से माफी भी मांग रही होती है, लेकिन उतने में ही वहाँ मेडिसन आ जाती है, जिसे देखकर विचिता काफी शॉक हो जाती है। और अगले सुबह यह देखा जाता है कि वे सभी मेडिसिन के साथ उसकी रक्षा के लिए रॉक की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देती है। अब कोलंबस चतुराई से बस पर चढ़ जाता है और वह तलाहसी और विजिता को दूर से आने वाले ज़ॉम्बी की दिशा के बारे में बताना शुरू कर देता है ताकि वे उस दिशा में अपनी बंदूक चला सके। वे उस तरफ अपनी बंदूक से फायर करते हुए ज़ॉम्बी को मार देते हैं और एक निंजा ज़ॉम्बी यहाँ मेडिसिन पर हमला करता है। कोलंबस बस के ऊपर से ज़ॉम्बी को देखता है और वह एक ही बार में बंदूक से फायर करते हुए इसे खत्म कर देता है और सभी ज़ॉम्बी यहाँ समाप्त हो जाते हैं। जहाँ मेडिसिन में कुछ अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिलते हैं। एक पागल ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया, इसलिए वे मेडिसिन की कार से उतर जाते हैं और कोलंबस उस पर अपनी बंदूक चला देता है और अंत में वो ग्रेसलैंड तक पहुंचते हैं। इसके बाद यह एक सुनसान जगह है। वे चिंताजनक स्थिति में आगे बढ़ते हैं। उन्हें रॉक की एक कार भी दिखाई देती है और इसे एक होटल के सामने खड़ा किया होता है। होटल में प्रवेश करते ही एक लड़की उन्हें बताती है कि रॉक एक लड़की के साथ इस जगह को छोड़ देती है। इस लड़की का नाम नेवादा है। वे इस होटल में एक रात रुकते हैं, जहां तलाशी और नेवादा एक दूसरे के साथ अटैच होने लगते हैं और शोर सुनकर उनकी अगली सुबह आती है, जहां किसी ने उनकी कार पर ट्रक चढ़ा रखा था। वे नेवादा के दोस्त थे और जो तलाशी और कोलंबस से बहुत मिलते जुलते थे, यहाँ तक कि उनकी हरकतें और आदतें भी एक जैसी ही थी। यह सब बहुत ही आश्चर्यजनक था और अब सभी एक होटल में बैठकर आनंद ले रहे थे। अचानक वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और नेवादा के दोस्त उनका अकेले सामना करते हैं। जब वे उनसे लड़कर अंदर आते हैं तब नेवादा उनके एक हाथ पर काटने के निशान को देखती है। पहली नज़र में वे सुपर ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं और उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तलाहसी और कोलंबस उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और लड़कियां भी इसके साथ उनकी सहायता कर रही थी। अब अंत में तलाहसी एक बहुत बड़ी मूर्ति से ज़ॉम्बी को मारता है
और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वो आदमी वापस लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ कोलंबस टलासी से कहता है कि तुम्हें नवाडा से भी पूछना चाहिए, लेकिन नवाडा उनके साथ आने के लिए मना कर देती है और बताती है कि वो टलासी का यहाँ पर इंतजार करेगी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। जहाँ टलासी उस ट्रक को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक उससे ठीक से नहीं चल पाता, जिस वजह से उन्हें अपनी मिनी वैन से ही आगे बढ़ना पड़ता है। और रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसके अंदर मेडिसिन होती है, जिसे की कोलंबस ने नहीं मारा था और वो अब बिल्कुल ठीक होती है, जो की अब उनकी गाड़ी में आती है, जिससे की वे पूछते हैं कि तुम तो जॉम्बी बन गई थी। लेकिन मेडिसिन बताते हैं कि उसने जो चिप्स खाई थी उससे उसे एलर्जी थी, जिससे उसे वोमिटिंग होने लगी और वो जॉम्बी जैसी दिख रही थी। और वो कोलंबस को बताती है कि मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं जॉम्बी नहीं बनी हूँ। जहाँ भी ऐसे आपस में बात करते हुए बेबीलोन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर तलाशी गाड़ी को बम से उड़ा देता है, क्योंकि उसे वो गाड़ी पसंद नहीं होती और अब वे अंदर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन अंदर घुसने से पहले उन्हें अपने हथियार रखने होते हैं, इसलिए वे हथियारों को देखकर बेबीलोन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है, जिसे देखकर विचिटा काफी ज्यादा खुश होती है। और विचिटा लिटिल रॉक को समझाती है कि ऐसी गलती फिर से मत करना, हमें छोड़कर अकेली कहीं मत जाना, जिनसे लिटिल रॉक कहने लगती है कि काफी अच्छी जगह है, ये तुम जैसे खून खराबा करने वाले लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर सभी शांति से रहने वाले लोग रहते हैं। लिटिल रॉक की ये बातें उन्हें काफी अजीब लगती है, लेकिन क्लासी इसके लिए खुश होता है कि लिटिल रॉक यहाँ पर खुश है, और वो भी यही चाहता था कि लिटिल रॉक भी अपनी उम्र के लोगों के साथ ही रहे। इसलिए जब रात होती है और वे सभी एक साथ बैठे होते हैं, तो तलासी उनसे कहता है कि अब तुम सभी लोग यहीं बेबीलोन में रहोगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है और जॉम्बीज को मारना। इसलिए वो रात होने पर बेबीलोन से कार लेकर जाने लग जाता है, पर वो बीच में अपनी कार को रोक देता है, क्योंकि उसके सामने कई सारे T-800 जॉम्बीज होते हैं। वे जॉम्बीज जो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते और अब वे बेबीलोन की ओर ही जा रहे होते हैं। इसने तलाशी तुरंत ही वापस बेबीलोन की ओर आ जाता है, जहाँ आकर वो कोलंबस इनको ज़ॉम्बीज़ के झुंड के बारे में बता देता है कि वे बेबीलोन की ओर ही आ रहे हैं। और तलाशी अपने गन्स के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने वो सारी गन्स पिघला दी होती है, जहाँ वो म्यूजिशियन इस बात को सीरियस भी नहीं लेता, जिससे लिटिल रॉक उसे बताते है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम इसी बात को भी नहीं समझ पा रहे हो। तलाशी इनको एक आदमी बताता है कि उनके पास फ्यूल है, जिससे कि वे धमाका करके उन्हें मार देंगे, जिन्हें की तलाशी अपना प्लान बताने लगता है और उन्हें दाल जैसी चीजों को लेने को कहता है। और वे तलाशी बेचीता ये सब नीचे जाकर उन जॉम्बीज़ के लिए पूरी तैयारी करने लग जाते हैं और उन जॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए एक चक्री को जलाकर उसे घुमा देते हैं, जिससे कि उन जॉम्बीज़ का झुंड उनकी ओर आ जाता है, जहाँ पर उन्होंने चारों तरफ आग जला रखे होते हैं, जिससे कि वे जॉम्बी अंदर आते हैं तो वे उसके अंदर फंस जाते हैं और वो आग फ्यूल टैंक तक पहुंचती है, तो वहाँ पर जोर का धमाका हो जाता है, जिसमें कि कई सारे जॉम्बीज मर जाते हैं। लेकिन तलाशी ये देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे जॉम्बीज उनकी ओर आ रहे होते हैं, इसलिए अब अपने छोटे मोटे हथियारों से वहाँ ऊपर से लड़ने लग जाते हैं, और वे उन जॉम्बीज को ज्यादा वक्त तक नहीं रोक पाते और उन्हें लग रहा होता है कि अब भी मरने वाले हैं। लेकिन तभी नवाडा वहाँ उस मॉन्स्टर ट्रक को लेकर आ जाती है, जो कि उनके पास आकर तलाशी इनको फिर ट्रक के अंदर ले लेती है, जिसके बाद नवाडा अपने ट्रक से उन जॉम्बीज को मारने लग जाती है, और ऐसा करके वो मॉन्स्टर ट्रक से कई सारे जॉम्बीज को मार देती है। पर यहाँ बदकिस्मती से ट्रक उलट जाता है और उन सबको बाहर आना पड़ता है। अब यहाँ पर तलाशी ऊपर जाने का सोचता है, जहाँ पर बाकी सब लोग थे। यहाँ तलाशी ऊपर जाने के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ के रास्ते में अपने आगे आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को डाल देता है, ताकि ऊपर जाने वाले लोगों को कुछ टाइम मिल जाए। हम आखिर में देखते हैं तलाशी का एक ग्रेट प्लान, पर जाते ही सब लोग हाथ में बैरियर्स लिए लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ तलाशी खुद ज़ॉम्बीज़ की अट्रैक्शन बनते हुए रूफटॉप से जंप कर देता है और वहाँ पे मौजूद इंस्ट्रक्शन ट्रेन पर लटक जाता है, और सारे ही ज़ॉम्बी बैरियर्स की वजह से एक ही डायरेक्शन में चलते हुए रूफटॉप से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट टू के तलाशी को पकड़ लेते हैं। रॉक उन दोनों ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और उसी गन से करती है जो तलाशी ने उसे दी होती है। सही बात ये थी कि रॉक को तलाशी की दी गई गन बहुत प्यारी थी, इसलिए उसने छुपा ली। इसके बाद लास्ट ज़ॉम्बी आता है जो कि उमर होता है और खुद ही रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। मूवी की लास्ट सीन में अब हम देखते हैं कि विजेता कोलंबस के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है और यहाँ नवेद और तलाशी भी मिल जाते हैं। और एंड में कोलंबस कहता है कि मैंने सबसे ये सीखा कि हमें जीने के लिए घर की नहीं बल्कि एक फैमिली की जरूरत होती है, और मैं गलत था जो एक घर ढूंढता रहा। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।